नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर जो है 1 का तीसरा और चौथा का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करना है। ये जो है तीसरा सवाल है 3x माइनस में 5y माइनस में 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस पहले समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस में 5y, इसको जो है बराबर के इधर ला देंगे, यानी कि किधर, दाएं साइड में। तो -4 को दाएं साइड में लाएंगे बराबर के इधर, तो यहाँ पे हम लोग प्लस में 4 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 9x दिया हुआ है बराबर 2y धन 7, तो यही रहने देते हैं और इसको और सरल कर लेते हैं। तो 9x चूँकि प्रतिस्थापन से करना है तो x का मान हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x का मान, इसको जो है समीकरण 2 कर दीजिए। तो x का मान हम लोग जो है समीकरण 2 से प्राप्त कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान प्राप्त करने पर, समीकरण 2 से x का मान प्राप्त करने पर, x का मान प्राप्त करने पर, प्राप्त करने पर, तो समीकरण 2 से x का मान अगर हम लोग प्राप्त करते हैं तो जो है क्या हो जाएगा, 9x बराबर 2y प्लस 7 है, 9x बराबर 2y प्लस में 7 है। तो अब 9x है तो 9 को हम लोग इधर लाएंगे, तो ये जो है बट्टे में हो जाएगा, तो 2y प्लस में 7, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये हमारा x का मान निकल गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 कह देंगे। ठीक है, तो x बराबर 2y प्लस 7 बटे में 9 हो गया। ठीक है, अब इस मान को हम लोग जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे x के इस मान को, x के इस मान को, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पे लिखिए में रखने पर, रखने पर, तो यहाँ पे रख दीजिए। समीकरण 1 हमारा यही है ना, 3x माइनस में 5y बराबर 4। तो 3 और x के जगह पे क्या रखना है, 2y प्लस में 7 बटे में 9। ठीक है, और माइनस में 5y है तो माइनस में 5y। ठीक, अब बराबर लिख देना है 4। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 3 के 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2y प्लस में 7 अपान में 3 और माइनस में 5y बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस 3 को जो है ख़त्म करने के लिए, हर में 3 को ख़त्म करने के लिए इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 गुणे 2y प्लस में 7, अब बटे में क्या है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब माइनस में अभिमन्यु 3 से गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा ये। अब बराबर 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2y प्लस 7 माइनस 15y बराबर 12। अब हम लोग 7 को जो है बराबर के इधर लाते हैं, अब माइनस में 15y 2y को जो है घटा लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 13y, और 7 को हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो 12 माइनस 7 हो जाएगा
प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, माइनस में 13y बराबर 12 में से जो है 7 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 5/13 और वो भी माइनस में, क्योंकि ये इधर है तो इधर हम लोग माना जैसे कि 13 को बट्टे में लाएंगे तो माइनस में y होगा, तो इसी को हम लोग माइनस लिख देंगे। ठीक है, माना माइनस में 5/13 लिख सकते हैं। चूँकि ये चीज़ माइनस में है, ये प्लस में है और ये भाग में जा रहा है तो ये माइनस में ही जाएगा। ठीक है, चूँकि अगर ये माइनस में रहता, इधर जो है भाग में ना होके इधर आता तो प्लस होता, लेकिन ये यहाँ पे गुणा का संबंध है इन दोनों में, तो गुणा है तो इधर आएगा तो भाग होगा हर में। ठीक, तो ये माइनस में होगा। ठीक है, ये माइनस में होगा। तो ये आपका y का मान निकल गया। ठीक है, ये y का मान निकल गया। और y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के इस मान को कहाँ रख दीजिए, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे y के इस मान को, y के इस मान को, y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख दीजिए y के इस मान को। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या है 2y, y के जगह पे माइनस में 5/13 रखना है, 5/13, y के जगह पे आप प्लस में जो है क्या लिखना है 7, यही है ना समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में जो है क्या है 2y प्लस में 7/9, तो 2y, y के जगह पे माइनस में 5/13 लेना है। ठीक है, तो माइनस में 5/13 ले लिया, और टोटल का बट्टे 9 है तो टोटल का बट्टे 9 कर देना है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 13 नहीं है जो है 5, 2 गुणे माइनस में 5 है तो माइनस में 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, अब बट्टे में 13 हो जाएगा, अब प्लस में जो है 7 है, अब बट्टे में टोटल 9 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर बराबर लिख सकते हैं 13 7 91, 91 में से 10 घटा दीजिए, तो 13 7 91 माने माइनस में 10 और प्लस में 13 7 91, अब बट्टे में 13, अब बट्टे में 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 91 में से 10 घट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 81, अब बट्टे में 13, अब बट्टे में 9। तो अब मान लीजिए कि ये 81/13 है, आई बट्टे में 9 है, तो 9 का हर अगर 1 कर दीजिए तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 81/13, यही रहेगा 81/13, आई बट्टे में है, बट्टे में 9/1 है समझ लीजिए, तो ये जो है पलट देंगे, तो ये पलटेंगे तो 1/9 हो जाता है, माने बट्टे में ऐसे हो तो पलट देते हैं। तो अब भाई जो है क्या हो जाएगा 9 81, 9 81, 9/13, 9 81 कट गया, 9/13, तो सब मिला के क्या हो जाएगा 9/13। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/13, x बराबर कितना हो जाएगा 9/13। तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब इसी को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हम लोग हल करते हैं इसको, विलोपन विधि से इसको हल कर दीजिए, यहीं से हल करते हैं हम लोग। ठीक है, विलोपन विधि से अब हम लोग जो है इसी सवाल को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं विलोपन विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से अगर हल करते हैं इसको तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस में 5y बराबर 4, और ये हमारा है 9x बराबर 2y प्लस में 7, यही है ना। तो इसको तो हम लोग जो है यहाँ पे समीकरण 1 कर देंगे, इसको इस समीकरण को और जो है थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं, माने y को इधर लाते हैं, तो 9x माइनस में 2y अब बराबर 7, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 1 को देखा जाए
तो इसमें से किसी एक पद को जो हम लोग गायब कर देते हैं, ठीक है। अभी y है, ठीक है, 2y, तो इसमें से किसी एक पद को गायब करना है, तो हम लोग जो है x वाले पद को गायब करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको और इसको हम लोग को बराबर करना पड़ेगा, तो इसमें जो है 9 से गुणा कर दिया जाए, 9 3 27, इसमें 3 से, तो आराम से ये जो है दोनों 27 हो जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण एक में 3 से गुणा 9 से गुणा करते हैं, और समीकरण 2 में किससे गुणा करते हैं, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए। अब तो हम लोग जो है अब यहाँ पे समीकरण 1 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, अब माइनस में 9 से गुणा करेंगे, 9 3 27, 9 5 45, 9 चौको 36, तो 45 हो जाएगा y, और 9 चौको 36 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण इसको जो है क्या कह दीजिए, ये समीकरण आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 3 27 है, यक्स तो रहबे करेगा, ठीक है, 9 3 27 और यक्स रहेगा, ठीक है। 9 से गुणा किया गया है तो 9 3 27, 9 5 45 और 9 चौको 36। अब इसमें 3 से, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 यक्स, और फिर 3 दूना 6y, और फिर 7 3 21, ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 और 4, 3 में से 4 को घटाने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो या घटाने पर या माइनस के चिन्ह लगा दीजिए, इसका मतलब 3 में से 4 घटा रहे हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, लिखेंगे यही समीकरण 27 यक्स माइनस में 45 y बराबर 36, इसको लिख देंगे 27 यक्स माइनस में 6y बराबर 21, ठीक। अब घटा देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, मैंने माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पे भी प्लस में है तो ये माइनस में 21 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो है माइनस में है प्लस में है सेम है तो 0 हो जाएगा, और ये जो है प्लस में है माइनस में है घटेगा तो माइनस में जो है चिन्ह आएगा, क्योंकि माइनस वाला अधिक है, 45 है, तो 45 में से 6, 15 में से 6 जा 15 में से 6 जा 9, आई हो जाएगा 3, तो 39 हो जाएगा y, आई जो है क्या हो जाएगा, तो 36 में से 21 घटेगा तो 6 में से 1 जा 5 है, 3 में से 2 जा 1, 15 है, यो जो है क्या होगा प्लस में होगा, ये जो है क्या होगा प्लस में होगा, प्लस में होगा ना, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है y बराबर लिख सकते हैं, y बराबर ये माइनस में 39 है, इधर आएगा भागे में तो 15/39 माइनस में होगा, ठीक है। तो बटे में आ रहा है, अब 3 से काट देंगे, 3 5 15, 3 13 39, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस में 5/13, ठीक है। तो y का मान निकल गया 5/13 माइनस में, ठीक है। इसमें भी वही आया है, y बराबर माइनस में 5/13, ठीक है। अब y के इस मान को हम लोग समीकरण नंबर किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको जो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे y के इस मान को लिखेंगे, y के इस मान को समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस में 5, y के जगह पे क्या रखना है, तो y के जगह पे हम लोग को ये वाला मान रखना है माइनस में 5/13, तो माइनस में 5/13 यही ना रखना है, माने 3x माइनस में 5y, तो 5y के जगह पे माइनस में 5/13 रख देना है, अब बराबर ये हो जाएगा 4 के, ठीक है।
तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में जो है 5 बचे 25 बटे 13 हो जाएगा, अब बराबर 4। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 बटे 13 को इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर लिख सकते हैं हम लोग 4 माइनस में 25 बटे 13, नहीं हो जाएगा भाई, प्लस में 25 बटे 13 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस 25 बटे 13 होगा। अब 13 चौका 52, तो हो जाएगा 52 माइनस में 25 बटे 13, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माने 3x बराबर, तो 52 में से 25 घटा दीजिए, तो 52 में से 25 घटेगा तो कितना होगा, 12 में से 5 जा 7, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जा 2, 27 बट्टे में 13 हो जाएगा, 27 बटे 13 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 को इधर लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27 बटे 13 गुणे 3 हो जाएगा ना, ये हर में आ जाएगा भाग में, यहाँ गुणा है इधर आ जाएगा भाग में। अब 3 9 27, तो हो जाएगा x बराबर 9 बटे 13, x बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे 13, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो x का इसमें भी जो है x बराबर 9 बटे 13 आ गया, इसमें भी x बराबर 9 बटे 13 आ गया, ठीक है। तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से दोनों में आंसर वही आएगा, ठीक है। अगला सवाल को भी देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका ये वाला सवाल है, x बटे 2 धन 2y बटे 3 बराबर -1, x माइनस y बटे 3 बराबर 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें जो है सॉल्व करना है x बटे 2, कौन सवाल चौथा इसका, ठीक है। x बटे 2 धन 2y बटे 3 बराबर में -1 है, ठीक है। अगर इसको और सरल करें तो देखिए 2 और 3 का लॉसा कितना होगा 6, तो पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर दीजिए तो ये खत्म हो जाएंगे। तो इसमें 6x बटे 2 कर दीजिए, धन में 6 गुणे 2 है, जहाँ x भी होगा ना, y भी होगा ना, ये 2y है, अब बटे में 3 है, तो 6 गुणे 2y है, अब बटे में 3 कर दीजिए, अब बराबर है क्या कर दीजिए माइनस में 6, मैंने 6 से 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6 3 हो जाएगा, है 3 दूना 6 2 हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस में 2 दूना 4y है, 3 दूना 6 तो 2 दूना 4y है का गुणा हो जाएगा, 4y अब बराबर माइनस में 6 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 1 हो गया। और फिर इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं, x माइनस में y बटे 3 बराबर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का इसमें गुणा करा दीजिए, तो 3x माइनस में y अब बटे में 3 बराबर 3 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, 3 से इधर क्रॉस गुणा करा दीजिए, तो 3 3 के 9 हो जाएगा, 3x माइनस में y बराबर 9 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन से हल करेंगे तो ठीक है, प्रतिस्थापन से अगर हल करते हैं तो x का मान हम लोग जो है समीकरण 1 से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से प्राप्त करने पर, x का मान समीकरण 1 से प्राप्त करने पर, तो समीकरण 1 से जब हम लोग x का मान प्राप्त करते हैं तो ये 3x प्लस में 4y बराबर माइनस में 6 है, क्या है माइनस में 6, ठीक है, माइनस में 6 है। तो 3x बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 6 और माइनस में 4y, क्योंकि प्लस में 4y है बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 4y हो जाएगा, ठीक। तो फिर इसको हम लोग x बराबर लिख सकते हैं माइनस में 6 और माइनस में 4y अब बटे में टोटल 3, ठीक है। अब ये हम लोगों को समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब हम लोग लिखेंगे x के इस मान को समीकरण किस में रखने पर, 1 से लिए हैं तो समीकरण 2 में रख देंगे, प्रतिस्थापन है तो लिखेंगे x के इस मान को, x के इस मान को समीकरण किस में रखेंगे 2 में, तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दीजिए, तो 3 x के जगह पे वही भर देना है,
माइनस में 6 माइनस में 6 माइनस में 6 और माइनस में 4 वाई और बटे में टोटल के कौन सी 3 इन है 3x के जगह पे रखना है तो 3 है, x के जगह पे यहाँ मान भर देना है। ठीक है, माइनस में y है तो माइनस में y लिख देना है बराबर 9 कर देना है। ठीक है, माइनस में y है तो माइनस में y हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। अब हम लोग 3 से 3 को काट सकते हैं तो माइनस में 6 और माइनस में 4y माइनस में y बराबर 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस में 6 माइनस में 4y माइनस में y तो ये हो जाएगा माइनस में 5y बराबर 9। ठीक, अब माइनस 6 को इधर लाएंगे तो माइनस में 5y बराबर 9 में 9 प्लस में 6 हो जाएगा। तो माइनस में 5y बराबर 9 6 15 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे माइनस में 5। ठीक है, माइनस में 5 को ही इधर लाते हैं तो 5 तिया 15 3, तो ये माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 3। माइनस तो ही रहबे करेगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगा माइनस में 3। और y के इस मान को समीकरण 3 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर तो y के इस मान को समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण अगर 3 में रखते हैं तो x बराबर कौन सी है माइनस में 6 और माइनस में 4 y के जगह पे माइनस 3 लिखना है तो गुणे माइनस 3 लिख दीजिए। अब बटे में जो है कौन सी है बटे में 3 है तो बटे में 3 कर दीजिए। अब बराबर माइनस में 6 और 4 3 12 माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में जो है 12 हो जाएगा। माइनस 4 गुणे माइनस 3 तो 4 3 12 प्लस में 12 हो जाएगा और फिर बटे में 3 है। ठीक है, तो 12 में 6 हो 6 बटे में 3 3 दूना 6 तो 2। तो x का मान कितना हो जाएगा 2। x का मान कितना हो गया 2। ठीक है, अब y का मान -3। ठीक, अब इसको हम लोग को विलोपन से करना है, विलोपन विधि। विलोपन विधि से इसको हल करना है। विलोपन विधि से अब समीकरण हमारा जो है वही रहेगा जो हमने समीकरण बनाया था। पहला समीकरण हम लोग 3x प्लस में 4y बराबर -6 ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा समीकरण 3x माइनस में y बराबर 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण नोट कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, 3x प्लस में 4y बराबर -6 ये आपका पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण हमने क्या बनाया था 3x माइनस में y बराबर 9 ये हमारा दूसरा समीकरण बना था। ठीक है, अब फिर से इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को एक पद गायब करना है। तो देखिए 3x है, ये 3x है तो आराम से समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 2 को घटा दीजिए। तो समीकरण 2 जो है घटा दीजिए। तो 3x प्लस में 4y बराबर 4y है, 4y बराबर माइनस में 6 है। 3x माइनस में y बराबर 9 है। घटाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये एक समान है, खत्म हो जाएगा, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 5y हो जाएगा। अब बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 9 6 15 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 15 अब बटे में 5 तो 5 तिया 15 ये हो जाएगा 3 यानी कि माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 3। अब y के इस मान को समीकरण किस में रख दीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x के इस y के इस मान को रख दीजिए। तो समीकरण हमारा एक क्या है 3x प्लस में 4y बराबर 3x प्लस 4y बराबर माइनस में 6 है, ये ना है समीकरण नंबर 1। तो ये में प्रतिस्थापित करिए, y का मान तो -3 रखना है जहाँ पे y है। तो 3x प्लस में 4 गुणे माइनस में 3 बराबर
-6। अब 3x अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो 4 3 12 माइनस में हो जाएगा। अब बराबर -15 6 माइनस में 6 हो जाएगा। अब 3x बराबर 12 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 12 को अगर हम लोग इधर ये माइनस में 6 है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस में 6 प्लस में 12 हो जाएगा ना। ये प्लस माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3x बराबर प्लस में 6, 3x बराबर प्लस में 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 में 6 घटेगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 6/3, तो 3 दूना 6, तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इसका भी जो है x बराबर 2 आ गया, y बराबर -3 आ गया। ठीक है। अब प्रतिस्थापन में भी यही आया था, प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे हम लोग, तो यही मान आया था, x बराबर 2 y बराबर 3। ठीक है, ये प्रतिस्थापन से हल हुआ था। तो इस प्रकार ये जो है दोनों सवाल कंप्लीट हो गए, तीसरा चौथा। ठीक है, तो ये जो है प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा चौथा भी समाप्त हो गया। ठीक है, और इसके पहले जो है पहला और दूसरा बता चुके हैं। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर कोई इंक्वायरी है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।